हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो रात के 8 बज रहे हैं और मैं आ गई हूँ अपने किचन में रात का डिनर बनाने के लिए। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि आज मट्ठा का आलू और चावल बनाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है खाने में, टेस्टी लगता है। तो इसलिए मैंने आलू रख दिया था बॉयल होने के लिए। आलू बॉयल हो गया तो मैं यहाँ पे अब सब्ज़ी की तैयारी कर लूँगी। और मैं आज आप लोगों से अपना रात का रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि कैसे मैं रात में सारे काम करके रख लेती हूँ कि सुबह थोड़ा सा काम करना इजी हो जाता है मेरे लिए। तो धनिया पत्ता लाई थी मार्केट से। तो अभी सारी सब्जियां मार्केट में सूखी हुई मिल रही हैं। तो शाम को गई थी बाहर तो ये धनिया पत्ता दिखा तो इसको ले लिया था, क्योंकि थोड़ा सा सब्ज़ी में डालने से टेस्ट सब्ज़ी का और अच्छा आने लगता है। इसलिए मैंने सोचा कि चलो ले लेते हैं। तो देखिए कितना ज़्यादा सूखा हुआ है। तो मैंने इसको छांट के और अच्छे से धुल के कट के रख लिया है कि सुबह भी थोड़ा सब्ज़ी में डाल दूँगी और अभी भी डाल दूँगी। और मैं सोच रही हूँ कि सुबह ना लंच में सोयाबीन और आलू का सब्ज़ी दे दूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सोयाबीन भी बॉईल कर लिया है। और आलू जब मट्ठे वाली आलू के लिए बॉईल किया था तो ज़्यादा ही बॉईल कर लिया था। तो मैं सोयाबीन भी बॉईल करके अच्छे से इसका पानी निचोड़ के और रख दूँगी फ्रिज में, और आलू को भी फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि ज़्यादा मैंने बॉईल कर लिया है। तो ये काम मेरा सुबह का हो गया। आलू बॉईल हो गया, सोयाबीन हो गया। तो फिर कुछ काम सुबह के हो गए जो मेरे कम हो गए, क्योंकि अब सुबह उठेंगे तो डायरेक्ट इसको फ्राई करके और सब्ज़ी बना देंगे, फिर बॉईल तो नहीं करना पड़ेगा। और ऐसे छोटे छोटे काम हैं जिनको आप रात में करके रख सकते हो तो रख दो, क्योंकि सुबह आपके लिए ईजी हो जाएगा काम करना। क्योंकि सुबह में मॉर्निंग में बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए, इसलिए अगर रात में कुछ कामें हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है हम लोगों के लिए। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी के मसाले भी भुन गए हैं और एक तरफ सोयाबीन भी बॉईल हो गया है। सोयाबीन बॉयल हो गया है तो उसको छन्नी में, एक बड़ी वाली छन्नी में छान के और फिर मैं इसको साइड में रख दूँगी, ताकि तब तक इसका पानी निकल जाए। और मैं जिस वक्त काम करती हूँ ना उसी वक्त फ्लोर भी मतलब थोड़ा थोड़ा साफ़ कर लेती हूँ, और बर्तन भी साथ साथ में धुलते रहती हूँ किचन में, ताकि बर्तन कम रहे डिनर के बाद और तुरंत धुल लें। नहीं तो शौर्य फिर बार बार किचन में आते रहते हैं, मम्मा मम्मा बोल के, फिर उसके साथ जाना पड़ता है, उसको कुछ भी दिक्कत होता है। तो इसलिए सोचती हूँ कि साथ साथ में अब सारे काम निपटा लूँ। और शौर्य का स्कूल भी शुरू हो गया है तो उनको जल्दी सुलाना भी पड़ता है, तो काम जल्दी हो जाएंगे तो फिर शौर्य जल्दी सो भी जाएंगे। और सुबह उनको जल्दी उठना रहता है तो सुलाना तो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने बर्तन, चाय वाले बर्तन थे वो भी धुल लिए, और सोयाबीन बॉयल किया था वो भी बर्तन धुल लिया। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके काम भी आसानी से हो जाएंगे। अगर किचन में ही हो तो सारे काम साथ साथ में करते रहो तो फिर काम जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। और इधर मेरी सब्ज़ी भी लगभग बन के तैयार हो गई है। मैंने इसमें पानी डाल दिया है जितना डालना था, और धनिया पत्ता डाल दिया। अब इसको ढक के हम छोड़ देंगे और फिर आगे वाला काम कर लेंगे। तो सब्ज़ी बन के लगभग तैयार हो गई है। तो चलिए अब डिनर करके आते हैं, फिर आगे का काम करेंगे। तो थोड़ी सी सब्ज़ी बच गई थी तो मैं इसको डाल दूँगी, अब फ्रिज में स्टोर कर दूँगी, सुबह फिर नाश्ते या खाने में यूज हो जाएगा। और यहाँ पे फिर डिनर का जो भी लास्ट वाला बर्तन बचा था सबको खाली करके मैंने धुल लिया है। किचन पूरा साफ़ रहता है, क्लीन रहता है, तो मॉर्निंग में काम करने में आसानी रहती है। और किचन साफ़ करके ही सोना चाहिए, गंदा किचन छोड़ के तो नहीं सोना चाहिए। हाँ, अगर किसी की मजबूरी हो गई तो कोई बात नहीं, वो मॉर्निंग में कर सकता है अपना काम। नहीं तो अगर आप कर सकते हो तो रात में ही क्लीन करके सो, क्योंकि सुबह उठते हो तो फिर बर्तन धुलना, किचन की सफाई करना ये नहीं हो पाता है। हो तो जाता है बट टाइम वेस्ट होता है आपका, क्योंकि लंच ब्रेकफास्ट और फिर बच्चों को देखना, ये सब सारे काम रहते हैं। तो फिर उसमें उतना टाइम चला जाता है तो ये सारे काम लेट हो सकते हैं। तो अगर आप किचन की सफाई रात में करके सोओगे तो आप थोड़ा सा आराम से भी उठोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं किचन की सफाई रात में ही करना पसंद करती हूँ और पूरी सफाई करके सोती हूँ कि सुबह उठ के फिर तुरंत मैं अपने काम पे लग जाऊँ। और यहाँ पे मेरे बर्तन लगभग सारे धुल गए हैं।
और आप जब भी रात में बर्तन धुलो ना, तो एक तो छोटा सा वाइपर रखो, उससे पूरा पानी अच्छे से मार दो। और या तो आप कॉटन का कपड़ा जो किचन में पोंछने के लिए रखते हो, उसको अच्छे से पूरा काउंटर टॉप, टाइल्स सब कुछ अच्छे से पोंछ लो, क्योंकि ये सब सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो छोटे मोटे कीड़े भी आ सकते हैं किचन में। तो मैं यही करती हूँ। एक छोटी वाली कॉटन की तौलिया रखी है मैंने, उससे मैं सिंक उंक पूरा सुखा के अच्छे से रात में तब छोड़ती हूँ। हाँ, रात में गर्म पानी सिंक में डालना नहीं भूलती हूँ। थोड़ा सा भी गर्म पानी करके आप सिंक में रात में ज़रूर डाल दें, ताकि पाइप भी अच्छे से साफ़ हो जाए। तो यहाँ पे मैंने सिंक की तरफ की सफाई कर ली है अच्छे से, नलके उलके टाइल्स विल्स सब सफाई कर लिए दोस्तों, और पूरे अच्छे से सुखा दिया है। अब आती है गैस की बारी और थोड़े से काउंटर टॉप की बारी। ज़्यादा गंदा तो नहीं हुआ है, क्योंकि मैं खाना बनाते वक्त भी सफाई कर लेती हूँ, तो इसलिए थोड़ा गंदा हुआ है। फिर भी मैं इन सब की सफाई फिर एक बार अच्छे से कर लूँगी, और ये सारी कामें आपके सुबह वाले काम को आसान बना देंगी। तो मेरा किचन एकदम नीट एंड क्लीन हो गया, एकदम साफ़ सुथरा हो गया है। और चलिए यहाँ पे शौर्य का बादाम भिगो देते हैं, और मेरे पति देव चिया सीड्स पीते हैं, उसको भिगो देंगे। मैं जीरा पीती हूँ, मैं अपना जीरा भिगा लूँगी। तो ये सारी चीज़ें रात में हैं जो मुझे करनी पड़ती है, और मैं रात में ही करके ये सारी चीज़ें रख देती हूँ। तो आज का रात का ब्लॉग मेरा आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, पसंद आया या नहीं आया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग अपना काम कैसे करना पसंद करते हो, प्लीज़ ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों एक बात, तो अगर मेरी ब्लॉग आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ज़्यादा अच्छी लगी तो शेयर भी कर सकते हैं, बट नहीं अच्छी ज़्यादा लगी तो कोई बात नहीं, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग जब लाइक और कमेंट करते हो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और प्रेरणा मिलती है और आगे काम करने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। प्लीज़ एक बार और फिर से बोल रही हूँ, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। बाय बाय।